जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 2 मार्च 2026 और 2 मार्च 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन माने आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि सिया एक बिहार हिस्ट्री का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का एक ये वीडियो है, ठीक है, बिहार हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर। इसमें 60 प्लस क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं और उससे कुछ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग बात किए हैं। यह आपको RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको ये वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछे हुए ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम लोग पूरा बिहार के बारे में ये बात की। ये भी आपको हमारे चैनल RSR हॉट टेक चैनल पे मिलेगा। इसमें फिर आपको हम रिवाइंड करवा रहे हैं कि आपको इसमें हम पढ़ा ही नहीं है, आपको इसमें याद करवा रहे हैं कि इसे कैसे एक स्टूडेंट को, ठीक है, कैसे याद किया जाता है ताकि आपके एग्जाम में जब प्रश्न आए तो क्वेश्चन से आप आंसर तक के कैसे जा सके, ठीक है। इसमें पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ इसमें आपको याद करना है। यह वीडियो अप्रोक्स 30 से 40 मिनट का है, ठीक है। इसको आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो पूरा का पूरा आपके दिमाग में बिहार छप जाएगा। अगर किसी भी एग्जाम में 10 क्वेश्चन अगर बिहार से पूछा जाता है तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन का जवाब आप हकदार हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा और इसी के साथ साथ ट्रिक्स और निमोनिक्स से ही आपको ये पूरा ये पढ़ा है एक साइंस में, ठीक है, सेल पढ़ा है। ये भी आपको RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर बता रहे हैं आप एक बार जोर देखिएगा, ठीक है। देखने के साथ आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ इसमें याद होगा। 1 से 2 बार आप देखिए, कोशिका से कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसको एक बार जरूर देखें, यह 1 शॉट वीडियो। और इसको कंप्लीट करने के बाद आप ये भी वीडियो देख लीजिएगा। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका फुल क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, पूरा फुल डिटेल्स भी हम लोग इसके बात किए हैं। ये भी आपको RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे मिल जाएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाएगा। तो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह भारत में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ताकि CV रमन द्वारा 1928 में खोजे गए रमन प्रभाव का सम्मान किया जा सके और यह ऐतिहासिक वैज्ञानिक उपलब्धि उन्हें 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिलाने वाली, जिससे वे विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई वैज्ञानिक बने। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026, देखिए इसका इंपॉर्टेंट थीम याद रखिएगा कि इससे 28 फरवरी 2026 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाएगा उसका थीम क्या है, तो विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत का गति देने वाली शक्ति, इतना याद रखिएगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी फरवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। और यह याद रखेंगे से 2025 का विश्व आर्द्रभूमि पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह श्री वेंकटेशन को दिया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 9 फरवरी को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। यह फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है और 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया जाता है और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है और 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को विश्व मानव आत्मा दिवस और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है और 27 फरवरी को NGO दिवस और साथ में विश्व प्रोटीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस मनाया जाता है।
अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरफ बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जैसे कैसे को कनेक्ट करके पढ़ा जा सकता है। किसी भी चीज़ को आप अगर को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान एवं राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आईआईटी धनबाद में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है कि अभी आईआईटी धनबाद में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। अब आईआईटी की बात आई है तो अभी आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च करेगा। कौन? आईआईटी मद्रास। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीकी बनाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आईआईटी कानपुर में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है। आईआईटी दिल्ली ने विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है और कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। मैत्री वाई ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है और दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। इतना याद रखेंगे आईआईटी से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य पुलिस सरकार ने शुरू किया है? तो यह तेलंगाना पुलिस सरकार ने शुरू किया है। क्या? ऑपरेशन क्रैकडाउन। कौन शुरू किया है? तेलंगाना ने। अब तेलंगाना की बात आई है, यह है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा? हैदराबाद। और तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंथ रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। और याद रखेंगे इससे तेलंगाना के ये चपाता मिर्च जो कि टमाटर जैसा गोल गोल होता है, इसीलिए इसको टमाटर मिर्च भी कहते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून 2014 को मनाया जाता है और तेलंगाना ये कावेरी नदी पे तट पे है। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद से याद रखेंगे हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? तो मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद में निजाम सागर झील है और हुसैन सागर झील है। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ खुलेगा? तो यह हैदराबाद में। और स्त्री सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हैदराबाद में। इतना याद रखेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद में कबल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ठीक, इससे एक साल ऊपर चल जाएंगे 1972 में। 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है। तेलंगाना में शिवराम नेशनल पार्क है, मंजीरा नेशनल पार्क है और पारवार नेशनल पार्क है। कहाँ? तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार के द्वारा नगोमा महोत्सव मनाया गया, मैदा राम यात्रा महोत्सव मनाया गया। ठीक है। देखिए ये मैदा राम यात्रा महोत्सव कहेगा तो तेलंगाना, सीधा रहेगा यात्रा महोत्सव तो त्रिपुरा। मैदा राम में बत्थु कम्मत महोत्सव भी मनाया गया। तेलंगाना सरकार के द्वारा राजीव युवा विकास योजना चलाया गया और बत्थु कम्मत त्यौहार, बोनालू त्यौहार और सरस्वती पुष्कालू कुंभ त्यौहार ये सब कहाँ मनाया गया? तेलंगाना। मुस्कान ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ है? तेलंगाना सरकार के द्वारा। एआई इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? तेलंगाना। इंदिरा रंबा आवास योजना कहाँ शुरू हुआ है? यह तेलंगाना। तो तेलंगाना से इतना याद रखेंगे। अभी एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 26 तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल शुरू हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम यह हैदराबाद में आयोजित किया गया। हैदराबाद 2026 महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। कौन? हैदराबाद। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए की निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कौन? तेलंगाना। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट आई बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में स्थित पाक योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल का नाम रखा गया है? तो यह सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में स्थित पाक योंग एयरपोर्ट का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल का रखा गया। कहाँ? सिक्किम। अब सिक्किम की बात आई है, यह है मैप में सिक्किम।
सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाएगा, गंगटोक। और सिक्किम के सीएम कौन हो जाएंगे, प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है, ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 32 है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है, यह सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन है, तो यह है सिक्किम। लेकिन पहला कौन है, गोवा। सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य कौन बना है, यह सिक्किम बना। सिक्किम से याद रखेंगे से नारी अदालत कौन शुरू किया है, सिक्किम। भारत का पहला जैविक मत्स्य क्लस्टर कौन शुरू किया है, तो ये सिक्किम। सिक्किम से याद रखें, सिक्किम में चिलामू झील है जो कि भारत का सबसे ऊंचा झील है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति, भूटिया जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। देखिए ये है लोसांग महोत्सव, कहाँ, तो सिक्किम। एक है लोसार महोत्सव, तो लोसार महोत्सव कहाँ हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर। और कायदे नृत्य कहाँ पाया जाता है, यह सिक्किम में, ठीक है। युथांग घाटी पाई जाती है कहाँ से, सिक्किम में। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जलेपरा दर्रा है। सिक्किम में खेचियो पार्ली झील है, कहाँ है, सिक्किम में। तो सिक्किम से इतना याद रखेंगे। अभी भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत चलाया। कौन, सिक्किम चलाया है, ठीक है। सिक्किम की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला। नारी अदालत यह कहाँ, सिक्किम में शुरू हुआ। सेबिटिकल अवकाश योजना यह शुरू करने वाला राज्य कौन है, सिक्किम। भारत के पहले डिजिटल कुमतू गांव का उद्घाटन यह कहाँ, सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन बना है, सिक्किम बना है। तो इतना याद रखेंगे सिक्किम से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य को सुआब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को सुआब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। कौन, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा, लखनऊ। और लखनऊ सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, लखनऊ। कौन सी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला एआईसीटी कौन बनेगा, लखनऊ में बनेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितना हो जाएगा, 80 और राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है, यह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे क्या, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। देखिए रामगढ़ ताल झील, देखिए ताल से ना 3 चीज़ आप याद रखिएगा क्या, एक है रामगढ़ ताल झील, ये कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। एक है सूरज ताल और एक है चंद ताल, ये कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद जितना ताल वाला है वो सब हो जाएगा कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। तो याद रखेंगे दुधवा झील, आमनगढ़ झील और पीलीभीत झील, यह टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और टाइगर रिजर्व से याद आना चाहिए क्या, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है, 1973 में। कब आया, 1973 में। ठीक एक साल ऊपर चल जाएंगे, 1972 में क्या है, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम। क्या है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है, ठीक, ये याद रखेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर लोकनृत्य और नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व है, तराई एलिफेंट रिजर्व है। क्या है, तराई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, तो 1992 में। ये सब चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दिहांग एलिफेंट रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भूटिया जनजाति, थारू जनजाति पाई जाती। और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा, उत्तर प्रदेश, लेकिन एजुकेशन सिटी कहेगा तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया है। कहाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना सर्वाधिक
मौतें हुई है। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम यह मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया। देखिए, ये अब रामसर की बात आई, रामसर स्थल की बात आई तो भारत में अभी टोटल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 98 हो गए हैं, जिसमें से 97 नंबर का कौन है? जो पटना पक्षी अभ्यारण्य, और 98 नंबर का कौन है? छड़ी डांड, जो कि गुजरात का है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत और किस देश ने AI सहयोग को बढ़ावा देने के लिए SITAC लॉन्च किया? तो यह भारत और स्वीडन ने। कौन? भारत और स्वीडन ने AI सहयोग को बढ़ावा देने के लिए SITAC लॉन्च किया है। कौन? भारत और स्वीडन है। अच्छा, यहाँ बात आई है AI की, तो AI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। जैसे AI संचालित फायरसैट उपग्रह लॉन्च कौन किया है? गूगल। AI 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। और AI यूनिवर्सिटी कौन बनेगा? महाराष्ट्र बनेगा। और AI एंकर कहाँ बनेगा? असम में, जिसका नाम क्या? अंकिता। AI पार्क कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। AI सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में। और AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में। AI किरण ऐप लॉन्च कौन किया? तो मेटा। और AI यशोदा कौन लॉन्च किया है? तो महिला आयोग। और AI संचालित आंगनबाड़ी, यह कहाँ? महाराष्ट्र में। और बनाना AI लॉन्च कौन करेगा? गूगल। और लॉन्च किया है, ठीक है। बनाना AI लॉन्च कौन किया है? गूगल। और AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ? महाराष्ट्र में। और AI मिनिस्टर का नाम क्या है? DLA। और AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। और AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? तो ये तेलंगाना। AI विलेज, यह कहाँ? महाराष्ट्र के सतना भाग में बनेगा। और AI एक्शन सम्मेलन कहाँ होगा? फ्रांस में। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? अल्बानिया। और AI अलर्ट ऐप लॉन्च कौन किया है? तो मध्य प्रदेश। इतना याद रखेंगे AI से। देखिए, हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर की तरह नहीं, आप एक टीचर नहीं कि आएंगे और वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ के निकल जाएंगे। आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। और स्टूडेंट को, ठीक है, 5 से 6 सब्जेक्ट उसके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बनकर कहाँ तैयार हुआ है? तो यह कहाँ? गुजरात में तैयार हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो यह गुजरात में हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा? गांधीनगर। और गांधीनगर सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर। और बीमस्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली। और बीमस्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। और कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये गुजरात है। गुजरात से याद रखें, इसे 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ शुरू होगा? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा। गुजरात में माधवपुर घेर मेला का आयोजन हुआ। जल थल रक्षा सैन्याभ्यास कहाँ होते? गुजरात में। और गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बर्ड नेशनल पार्क है, नर सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क कहाँ है? ये सब गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, जो कि नर्मदा नदी पर है। गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वांडीवाड़ बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया? दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रख दिया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा भी जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया। और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है और द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित कहाँ करेगा? तो गुजरात के जामनगर में करेगा। तो गुजरात से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। अभी गुजरात में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है। गुजरात ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 साल में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को
पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया है। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है। कौन? गुजरात। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में डीआरडीओ ने कहा स्वदेश VSHORADS मिसाइल प्रणाली के लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो कहाँ? यह उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी कहाँ डीआरडीओ ने कहा स्वदेशी VSHORADS मिसाइल प्रणाली लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो कहाँ? उड़ीसा में। अच्छा, यहाँ डीआरडीओ की बात आई तो डीआरडीओ से कुछ इंपॉर्टेंट बताओ। जैसे डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ है? 1958 यानी कि 1958 में। 1958 से याद रखेंगे क्या? नासा का भी स्थापना कब हुआ है? 1958 में हुआ है। ठीक है। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत है। कौन है? समीर वी कामत। इतना याद रखेंगे। अच्छा, कहाँ की बात आई? उड़ीसा की। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंबमपति। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147 है। याद रखेंगे क्या? से भारत का पहला राष्ट्रीय एटीएम कहाँ खुलेगा? उड़ीसा में। और अनाज एटीएम कहाँ खुलेगा? हरियाणा। उड़ीसा कौन सा तट के किनारे? तो उत्तर तट के किनारे। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान कौन है? ये उड़ीसा है। यह वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो यह नीति आयोग करता है। और उड़ीसा से याद रखेंगे से उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकुसिया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो 1973 में। देखिए बार बार आपको हम इसीलिए रिकॉल करवाते हैं कि आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए। ठीक है। से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो 1973 में आया है। और 1972 में क्या है? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। 1992 में क्या है? तो एलिफेंट प्रोजेक्ट आया है। ठीक है। अच्छा, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1952 में। और उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य और रैना लोकनृत्य और गोतीपुआ लोकनृत्य पाई जाती है। और डालखाई लोकनृत्य कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कलिंग घाटी और काजी पानी घाटी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। कौन? चिल्का झील। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा में अंकुर पहर सुभद्रा योजना चलाया गया, लाभकारी योजना चलाया गया और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना भी चलाया गया। उड़ीसा में अभी रस पर्व, नुआखाई त्यौहार और बोईत वंदना योजना चलाया गया। बिहान त्यौहार कहाँ मनाया गया? यह उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जो कि जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया था। और जगन्नाथ मंदिर है कहाँ? उड़ीसा में। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय योजना कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना चलाया गया। और हर गांव विकसित गांव योजना चलाया गया। शक्ति श्री योजना भी कहाँ चलाया गया? उड़ीसा में। इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहाँ ये लॉन्च करेगा? यह भुवनेश्वर में लॉन्च करेगा। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया? BO चिदम्बरम पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। डीआरडीओ ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ? भुवनेश्वर में हुआ। और भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर यह कहाँ? उड़ीसा में करेगा। 35वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह यह कहाँ? उड़ीसा में आयोजित किया गया। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी हाल ही में किसने 67 यानी कि 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह जम्मू कश्मीर ने जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन जीता है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है, यह है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे क्या? कि क्राफ्ट सिटी यह कहाँ है? श्रीनगर में। खेलो इंडिया जल महोत्सव यह कहाँ हुआ है?
जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुआ, ठीक है। और इसमें पहला स्थान कौन रहा? तो मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर याद रखें से बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में मानस झील, डल झील और बुल्लर झील है। बुल्लर झील से याद रखें कि भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुल्लर झील। यही आ जाए कि विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो सुप्रिया झील। और विश्व में सबसे खारे पानी की झील कौन है? तो कैस्पियन सागर। और खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये अभी बताया है जम्मू कश्मीर के डल झील में, जिसके पहले स्थान कौन है? मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे से जम्मू कश्मीर रौफ लोकनृत्य, हफीजा लोकनृत्य, हिक्कर लोकनृत्य, बच्च नगमा लोकनृत्य पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में किशन गंगा बांध है, तुलबुल बांध है और उड़ी बांध है, जो कि यह झेलम नदी पे है। सलार बांध और दुल्हस्ती बांध और बगली हाल, यह चेनाब नदी पर, यह सब बांध है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गड्डी जनजाति, बकरवाल जनजाति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में तबाई महोत्सव, हैरत महोत्सव, बसोहली महोत्सव और खीर भवानी झील और लेवेंडर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला भी लगता है। तो इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे इससे पश्मीना क्राफ्ट और रजौरी चिकारी बुडा क्राफ्ट को भी, और मुश्किल गुदजी चावल को भी जीआई टैग मिला है। तो इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे संस्करण का आयोजन यह कहाँ? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया है। संथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। 10 दिवसीय शरण मेला जम्मू कश्मीर में हुआ। और केंद्र सरकार ने ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेट द्वितीय जल विद्युत प्रोजेक्ट को परियोजना की मंजूरी दी है। कश्मीर के जेहनपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। और एम्स विजयपुर कैंपस में जेएनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। और जम्मू कश्मीर में दरबार मूव का परंपरा पुनः प्रारंभ की गई। तो इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो देखिए ओपन एआई ने ये अरविंद केसी को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी स्माइल्स स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राजन बजाज को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को मिला है। दीपक गुप्ता जेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए। गुजरात की गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन उदय कोटक बने हैं। आर विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं। रोहित ऋषि ने आईआईएफसीएल के प्रबंधक निदेशक का पदभार संभाला है। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। इंद्रपाल सिंह बालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट और नियुक्ति बताओ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे डीआरडीओ का तो बताया कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। इसरो के कौन है? वी नारायण। बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। सीआईएसएफ के कौन है? परवीन रंजन। देखिए ये है परवीन रंजन, एक है परवीन कुमार जो कि आईटीबीपी के, और परवीन कुमार सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? परवीन सूद जो कि सीबीआई के हैं, और एक है परवीन कुमार श्रीवास्तव जो कि सीबीसी के हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीसी के कौन है? वीरेंद्र बस। और सेबी के कौन है? तुहिन कांत। ठीक है, यूनेस्को के कौन है? तो खालिद एल एनानी है। कौन है? खालिद एल एनानी। और एक है खालिद जामिद जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कोच के अध्यक्ष है। इलेक्शन कमीशन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। और 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और कैग कौन है? संजय मूर्ति है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयनका। और रॉ के कौन है? पराग जैन। और यूपीएससी के कौन है? अजय कुमार। देखिए ये है अजय कुमार, एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक है, और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। ठीक है, आईसीसी के कौन है? जैसा। और बीसीसीआई के कौन है? मिथुन मिन्हास। और एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। क्या कहते हैं? नीति आयोग के कौन है चेयरमैन? पीएम मोदी। और उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी.आर. सुब्रमण्यम। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा 3 दिवसीय, क्या है, तीन दिवसीय राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया? तो यह उद्घाटन यह दिल्ली में किया। कहाँ? दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब दिल्ली से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? राहबीर योजना कौन शुरू किया है? दिल्ली। ऑपरेशन शास्त्र कौन शुरू किया है? दिल्ली। और लखपति बेटिया योजना कौन शुरू किया है? दिल्ली। और ई बाइक दिल्ली योजना कौन शुरू किया है? तो दिल्ली। और विकसित भारत युवा संवाद कौन शुरू किया है? तो दिल्ली। और सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे से बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली। अब बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? से बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और दिल्ली के सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। नमो रन मैराथन का आयोजन भी कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? तो आईआईटी दिल्ली को मिला। और भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। इतना याद रखेंगे दिल्ली से। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ पहली बार दुर्लभ स्विम को देखा गया? तो यह अभी हाल ही में दुर्लभ स्विम को यह कहाँ देखा गया? असम में देखा गया। कहाँ? असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है, यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के सीएम कौन हो जाएंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। एक सिंह गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम में। और असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। ये चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम। लेकिन याद रखें चाय का बोर्ड कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक। कर्नाटक से याद रखेंगे इस कॉफ़ी के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन और नारियल के उत्पादन में। ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। और याद रखेंगे क्या? हाथी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा कौन किया है? तो ये असम सरकार ने किया है। ठीक है। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? तो असम में। और विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव मेला कहाँ हुआ है? तो ये असम में हुआ। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और उरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? असम में। असम में चिराग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व और काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व और धनसिरी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? असम में। दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? असम में। ये सब याद रखेंगे असम से। असम में सुरमा घाटी और बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुरम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य और खेल गोपाल लोकनृत्य और भोर लोकनृत्य और ओजा पाली लोकनृत्य कहाँ है? असम में। इतना याद रखेंगे असम में। असम में डिपोर चापानार प्रमुख झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम सरकार के द्वारा नियोजित मोइना योजना, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना और ओरोनोडोरोई 3.0 योजना चलाया गया। प्रेरणा योजना भी चलाया गया असम सरकार के द्वारा। और अली ए एलिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम में। इतना बात याद रखेंगे असम से। अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम द्वितीय लॉन्च हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी और असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने असम में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन यह असम में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। एडीबी ने असम की आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए $182 मिलियन की सहायता दी है। JSVN ने असम में 70 मेगावाट धुबरी सौर परियोजना शुरू की। इतना याद रखेंगे असम से याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए। नहीं जानते मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप 1 क्लिक से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं।
कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य का सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है, तो यह महाराष्ट्र का बना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि इसे महाराष्ट्र का संदोला जिला जो है ना भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, अगर ये सब आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।